हमारी पृथ्वी सूरज की पूरी परिक्रमा 365 दिनों में कर लेती है। साथ ही अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरी तरीके से घूम जाती है और इसी से हमें तापमान का फर्क पता चलता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि अंतरिक्ष में कितना तापमान होता होगा? क्या अंतरिक्ष में अलग अलग तापमान होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तापमान महसूस होता है, या फिर पूरे अंतरिक्ष में एक जैसा तापमान होता है? तो ये तापमान कितना होता है और इस तापमान की वजह क्या होती है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जैसा कि आप और हम समझते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा वक्त तक रहता है, वहां का तापमान बढ़ जाता है और सूरज और पृथ्वी की दूरी पर भी उसका तापमान निर्भर करता है। जिस तरीके से हमारे सौरमंडल में जो दूर के ग्रह हैं, वहां का तापमान काफी कम होता है। अगर हम सैटर्न की बात करें, शनि ग्रह की बात करें, तो वहां तक सूरज की ऊष्मा, उसका तापमान पहुंच ही नहीं पाता है। इसी तरीके से हम आगे की बात करें, अगर प्लूटो की बात करें, जो हमारा ग्रह तो नहीं है, लेकिन अगर हम वहां की बात करें तो वहां पर बिल्कुल ही कम तापमान महसूस होता है सूरज का, और वहां पर पूरी दुनिया फ्रीजिंग की तरह है। यहां पे सब तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आते हैं। तो क्या यही एक वजह है जिससे अंतरिक्ष में तापमान का फर्क होता है, या फिर इसकी वजह कुछ और है? और अगर वजह कुछ और है तो हमारे अंतरिक्ष का तापमान उस पर किस तरीके से निर्भर करता है? तो वैज्ञानिकों ने जो इस मामले में रिसर्च किया है, वही तमाम जानकारी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, केवल यही एक फैक्टर नहीं है जिससे अंतरिक्ष के अलग अलग हिस्सों के तापमान को निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हम तो यही समझते हैं कि सूरज की रोशनी जहां पहुंच रही है वहां का तापमान ज्यादा होगा, और अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा शरीर पूरी तरीके से जलकर राख हो जाएगा। तो आखिरकार आपकी सोच के पीछे का आधार क्या है और वैज्ञानिकों ने आपकी इस सोच को कैसे गलत साबित किया है, वही तमाम चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वैज्ञानिकों ने जब इस मामले में रिसर्च करना शुरू किया तो उसका आधार भी यही था जो हमारा और आपका होता है, यानी सूरज से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हमारी धरती पर जब गर्मियों में पसीने छूटते हैं तो उन्होंने सोचा कि अंतरिक्ष में क्या होता होगा। वहीं अगर सर्दियों की रातें जब धरती पर इतनी ठंडी होती है तो अंतरिक्ष कितना ठंडा होता होगा। यही वो आधार थे जिसके आधार पर वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च को आगे बढ़ाया। तो अंतरिक्ष के तापमान को लेकर मन में उठ रहे ऐसे सवालों का जवाब जानने से पहले आपको इसके पीछे का विज्ञान समझना होगा, इसके पीछे का साइंस समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गर्मी क्या है। और एक आम इंसान के मुताबिक अगर हम एक टी शर्ट और पजामे में घूम सकें या स्विमिंग पूल में बेझिझक तैर सकें तो मौसम गर्म है। वहीं वैज्ञानिकों के लिए इसके मायने थोड़े जटिल हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक गर्म का मतलब कणों की गति से जुड़ा है। अगर कण बहुत तेजी से वातावरण में तैर रहे हैं तो तापमान ज्यादा होगा, और अगर इसके विपरीत हो तो तापमान काफी कम हो जाएगा, यानी कि माहौल पूरी तरीके से ठंडा होने लगेगा। और चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंतरिक्ष का तापमान मापा कैसे जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि स्पेस का टेम्परेचर कितना है। तो वैज्ञानिक अंतरिक्ष का तापमान जानने के लिए फ़ारेनहाइट या सेल्सियस का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
उन्हें अंतरिक्ष का तापमान पता करने के लिए एक ऐसे स्केल की जरूरत थी जो एब्सोल्यूट जीरो पर आधारित हो। इस स्केल को विलियम थॉमसन यानी लॉर्ड कैल्विन ने इजाद किया, इसलिए इस स्केल को कैल्विन के तौर पर पहचाना जाता है। और एब्सोल्यूट जीरो यानी पूर्ण शून्य का मतलब यह है कि ऐसी जगह जहां कणों में कोई गति ना हो। दूसरे शब्दों में कहें तो कैल्विन स्केल पर उन जगहों का तापमान मापा जाता है जहां कण गतिमान ना हो, और इस आधार पर शून्य केल्विन का मतलब -273 डिग्री सेल्सियस और -495 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया, उसके मुताबिक स्पेस में कुछ जगह ऐसे हैं जहां का तापमान शून्य केल्विन यानी विशुद्ध शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो है। हालांकि यह पूरी तरीके से प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया जा सका है, इसलिए इसे थोड़ा सा हम कागजी तापमान मानकर चल सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का यह दावा है कि यह अंतरिक्ष की वो जगह है जहां किसी गैस का कोई भी कण मौजूद नहीं है। यहां किसी तरह की आकाशीय गतिविधियों के संकेत भी नहीं मिलते हैं, इसलिए यहां कुछ भी हलचल या गतिमान नहीं है। वहीं आप अगर सूरज के जितने नजदीक जाएंगे, अंतरिक्ष का तापमान बढ़ता जाएगा। अगर आप सीधे सूर्य की ओर बढ़ना शुरू कर दें तो आप जलकर राख बनने से पहले जमकर बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। अंतरिक्ष में गर्मी रेडिएशन के जरिए पैदा होती है, और अंतरिक्ष में जाने पर आपके शरीर की गर्मी धीरे धीरे घटती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब आप इंसानी बर्फ के गोले में तब्दील हो जाएंगे। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जब हम स्पेस की तरफ जाते हैं तो तापमान घटने क्यों लगता है, जबकि सूरज से दूरी घटने के साथ साथ हमारा तापमान भी बढ़ना चाहिए। दरअसल पृथ्वी की सतह पर दो प्रमुख कारणों से तापमान बढ़ता है। पहला सूर्य के रेडिएशन से और दूसरा पृथ्वी के उत्सर्जन से। और अगर हम अपने पृथ्वी के धरातल से धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करेंगे तो जो पृथ्वी का उत्सर्जन है उसका मान घटता जाता है, और पृथ्वी के उत्सर्जन के कारण घटने वाला तापमान सूर्य के रेडिएशन से ज्यादा होता है। इसलिए ऊपर जाने पर तापमान घटता है, और अंतरिक्ष का वास्तविक तापमान शून्य से 270 डिग्री सेल्सियस कम से लेकर हजारों डिग्री सेल्सियस तक होता है। और आपको यह भी बता दें कि अंतरिक्ष में मौजूद किसी भी तारे के पास का तापमान काफी ज्यादा होता है, और तारे से दूरी बढ़ने पर तापमान कम होने लगता है। वहीं दो तारों के बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है। सूर्य के पास का सबसे नजदीकी तारा उससे 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष के तापमान का खेल क्या है और किस तरीके से अंतरिक्ष में तापमान बढ़ता और घटता रहता है, और पूरे अंतरिक्ष में तापमान की स्थिति क्या है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।